मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज कुंभ राशि वालों के लिए 2021 ईस्वी सन में होने वाली शुभ व शुभ घटनाओं का वर्णन स्पष्ट शब्दों में करने जा रहा हूं। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि की अढ़ैया के कारण कुछ शारीरिक कष्ट कारक रहेगा, लेकिन मानसिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। अनेकों प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। भौतिक सुख साधनों पर अधिक खर्च होगा। आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक चिंता तथा मित्रों से मतभेद उत्पन्न होगा। वर्ष के पूर्वार्ध में चोट चपेट की आशंका बनी रहेगी। भाई बहनों की उन्नति होगी। माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार में संकल्प की भावना के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। किसी नए व्यापार की भी योजना बनेगी। कोर्ट कचहरी के कार्यों में व्यर्थ धन व्यय हो सकता है। भूमि क्रय विक्रय सोच विचार कर करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी। भौतिक सुख साधनों पर अत्यधिक व्यय होगा। हनुमान जी की आराधना कुंभ राशि वालों को अवश्य ही करनी चाहिए। इस वर्ष का तीसरा, 10वां एवं 11वां मास कष्टदायक रह सकता है और यह भी स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए 2021 ईस्वी सन का माह मई से लेकर अगस्त माह के बीच में आर्थिक सुख विशेष रूप से प्राप्त होगा। कार्यों में अधिक मन लगेगा और उच्च ख्याति प्राप्त करने की अभिलाषा भी जगेगी। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा, अन्य वर्षों की अपेक्षा 2021 ईस्वी सन किसी भी प्रकार से कम सुखदायी नहीं रहेगा। सूर्य उत्तरायण जब तक रहेगा तब तक संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन आर्थिक सुख प्राप्त होगा। मानसिक सुख भी प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। विशेष रूप से विद्यार्थी गण के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम वर्ष 2021 ईस्वी सन अवश्य ही रहेगा और आर्थिक परेशानियों की सामना जून माह के उपरांत किसी भी रूप में करनी नहीं पड़ेगी। मानसिक तनाव के मध्य में भी विद्या अध्ययन में अभिरुचि रहेगी और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यह भी हम कह सकते हैं कि अक्टूबर माह और नवंबर माह का जो मास होगा इस वर्ष का हर प्रकार से सुखदायी होगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मानसिक परेशानी नहीं होगी। आर्थिक कष्ट की सामना किसी भी काल में नहीं करनी पड़ेगी और अप्रैल माह से पूर्व अर्थात फरवरी, मार्च और अप्रैल, इस 3 माह में आपको किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव आकस्मिक रूप में हो सकता है। सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता होगी और मन में किसी भी प्रकार की विशेष बातें सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह वर्ष अच्छा ही रहेगा। संघर्ष पूर्ण किसी भी रूप में नहीं रहेगा। यदि भगवान शिव की आराधना प्रेम पूर्वक आप करते रहें, हनुमान जी की भी आराधना करने से शारीरिक सुख प्राप्त होगा। आर्थिक कष्ट नहीं होगा और धन धान्य की वृद्धि भी अवश्य होगी। व्यापार क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी वालों के लिए भी कुंभ राशि के जो जातक होंगे अवश्य ही सफलता उन्हें कर्म क्षेत्र में प्राप्त होगी। धन धान्य की वृद्धि भी आकस्मिक रूप में स्वतंत्र रूप से यदि आप कार्य करेंगे तो प्राप्त होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अंत में फिर हम यह कह सकते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से मई माह
शुभदायी रहेगा। धन संपदाओं की प्राप्ति का योग, व्यापार क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो, अवश्य ही सुखदायी प्रेम पूर्वक रहना स्पष्ट है। और वृद्धावस्था में जो व्यक्ति प्राप्त हुए हैं, वृद्धावस्था आ गई है, और यदि कुंभ राशि वाले के व्यक्ति हैं तो अवश्य ही हनुमान जी की आराधना उन्हें करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से अवश्य ही स्वस्थ शरीर आप लोग का रहेगा और परिवार में खुशियां व्याप्त रहेगी। अन्य प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों में अभिरुचि रहेगी और प्रसन्नता पूर्वक आपका 2021 ईस्वी सन रहेगा। और जो किशोरावस्था तक कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, अवश्य ही विद्या अध्ययन में अभिरुचि आप रखेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, माता पिता को भी सुख प्राप्त होगा। आप लोग के कारण समाज में भी, अर्थात कुंभ राशि वालों के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में उन्नति होगी, समाजोत्थान आपके द्वारा होगा। और फिर अंत में हम कह सकते हैं कि यदि भगवान शिव की आराधना के साथ साथ भगवान गणेश की आराधना आप लोग करेंगे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सुख प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार के संकट से बचेंगे और आर्थिक परेशानी किसी भी रूप में नहीं आएगी। और अंत में आप लोग से अनुरोध हम करेंगे कि जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा YouTube पर चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें। और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पर अवश्य ही बनी हुई रहेगी। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा रहेगी, संकट मोचन जी की भी कृपा अवश्य ही बनी हुई रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्नता पूर्वक हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहें। आप लोग प्रसन्न रहें, हर प्रकार से सांसारिक सुख प्राप्त करते रहें, परिवारगण के साथ प्रेम पूर्वक हमारी वीडियो को सुनते रहें, समझते रहें, आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। इसी अभिलाषाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।